हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर हमारे पास होने वाला है। प्रश्न ये संबंधित है हमारा 3.1 और 3.1 क्या हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इस अध्याय में जितने भी हम प्रश्न करने वाले 3.1, 3.2, 3.3 जाहिर सी बात है दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित होगा। अब 3.1 में जो भी प्रश्न है सिर्फ हमको इतना करना है कि जो बातें यहाँ पर कही जा रही है प्रश्नों में उसको हमको बीज गणितीय रूप में यानी कि समीकरण के रूप में लिखना है। देन हमको समीकरण को क्या करना है, ग्राफीय रूप में हमको रिप्रेजेंट करना है यानी कि ग्राफीय रूप में दिखाना है। तो पहले प्रश्न पर है, देख लेते हैं क्या करना है। पहला प्रश्न कह रहा है, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु बड़ा था और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुमसे 3 गुनी हो जाएगी। समझो बात को, क्या कह रहा है। यहाँ पर है ना, दो व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, दो आदमी के बारे में बात हो रहा है। एक तो है आफ्ताब, एक है हमारा आफ्ताब, ठीक है, और दूसरा है आफ्ताब की पुत्री। इन दोनों के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब इस दोनों की आयु के बारे में बात हो रहा है। आयु मतलब क्या है कि एज कितनी है इसके बारे में बात हो रहा है। पूरा प्रश्न ही एज पे आधारित है। ना ही आफ्ताब की आयु पता है ना ही पुत्री की आयु पता है। समझो बात। अगर पता हो, मान लो आफ्ताब की आयु 30 वर्ष है और पुत्री की आयु 10 वर्ष है, तो अगर मान लो 30 में यदि बोले 7 साल पहले या 7 साल पहले बोले तो 30 में क्या करना पड़ेगा, 7 घटाना पड़ेगा और इसमें भी 10 में भी 7 घटाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मान लो कि मेरा एज जो है वो 12 साल है, ठीक है, 12 साल मेरा एज है, तो 7 साल पहले मेरा एज कितना रहा होगा, 12 माइनस 7। इसी तरह से अगर मेरा एज हम मानते हैं x साल है तो 7 साल पहले कितना रहा होगा, x माइनस 7, और 7 साल बाद या 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। प्रश्न बिल्कुल इसी तरह का है। करना क्या है, देखो यहाँ से एज के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ से मान लेंगे, माना कि आफ्ताब की आयु बराबर, आफ्ताब की आयु बराबर मान लेते कुछ भी x साल या x वर्ष, और पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री है तो पुत्री की आयु बराबर मान लेते हैं, यहाँ पर आयु बराबर हम मान लेंगे y वर्ष। कोई समस्या ही नहीं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है कि 7 साल पहले की बात हो रहा है, तो 7 साल पहले क्या होगा, 7 साल पहले आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितनी रही होगी बता दो जरा। तभी हमने बताया ना, अभी 30 साल है तो 7 साल पहले कितना, 30 माइनस 7 होगा। तभी x साल है तो 7 साल पहले आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की आयु हो जाएगी x माइनस 7 साल, ठीक है। और पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, कह रहा है 7 साल पहले जो है ना मैं तुमसे 7 गुनी आयु था, यानी कि आफ्ताब और पुत्री की आयु में क्या संबंध था, आफ्ताब और पुत्री की आयु में क्या संबंध था। मान लो कि 7 साल पहले आफ्ताब 30 साल का था, पुत्री 10 साल की थी, तो अगर दोनों को बराबर करना चाहे तो पुत्री की उम्र को क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तब तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्नानुसार आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु बराबर हो जाएगा 7 गुने पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, क्योंकि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु का 7 गुनी था। तो आफ्ताब की आयु 7 साल पहले कितना था, x माइनस 7, जो कि हमने लिखा है ना यहाँ पर, और पुत्री की आयु कितना था, 7 इंटू वाई माइनस 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, आ जाओ, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7, 49 हो जाएगा ना, ये 49, क्योंकि 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 तो होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 49। अब समझो बात, ये x माइनस 7 हो गया, तो क्यों नहीं हम ये 7y को इस तरफ लेके जाएंगे, ये प्लस में, 7y इधर आगे माइनस में हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर, ये 7 माइनस में इधर आगे प्लस में हो जाएगा, 49 यहाँ पर क्या है माइनस में, तो लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं,
और प्लस 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 7y और माइनस 49 में प्लस 7 हटा दे तो कितना बच जाएगा माइनस का 42। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा निकल के यहाँ से आ जाता है। देखिए इतना ही पर तो काम खत्म नहीं होगा, कुछ और आफ्ताब बोल रहा है। क्या बोल रहा है देखो यहाँ से, और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तेरी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। समझो समझो बात को, क्या कह रहा है आफ्ताब। ठीक है, अब जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है हमारा कि तथा 3 साल बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी बता दो। आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, देखो अभी x साल है ना, वर्तमान में आफ्ताब की आयु x साल है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। तो कोई आदमी अभी 40 साल का है तो 3 साल बाद 40 प्लस 3 साल का तो होगा। और पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितना 3 साल बाद कितना होगा बता दो, y प्लस 3। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, प्रश्नानुसार देखेंगे तो 3 साल बाद जो है आफ्ताब की आयु बराबर हो जाएगा 3 गुने पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। ठीक है, तो अभी आफ्ताब की आयु कितना है, आफ्ताब की आयु है हमारे पास x प्लस 3 और पुत्री की आयु कितनी है 3 इंटू वाई प्लस 3। देखो यहाँ से ये हो गया हमारे पास x प्लस 3, ये होगा 3y प्लस में 9। अब क्या करना है, इसको इधर उठा के ले जाना है, तो ये होगा x माइनस का 3y, इधर 3y प्लस में है बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये होगा 9 माइनस 3। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3y बराबर में 6। ये समीकरण नंबर 2 हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास दोनों ही आ चुके हैं। अब सिंपली करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से जब हम ग्राफ, ये तो हमारा बीजगणितीय रूप कन्फर्म हो गया। अच्छा, इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखोगे तो ये इस प्रकार से इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा x माइनस 7y प्लस में 42 बराबर में 0। इसको इस प्रकार से भी, दोनों को समीकरण एक ही मानो, क्या दिक्कत है। यहाँ से इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये इसका बीजगणितीय फॉर्म हो गया, बीजगणितीय रूप यहाँ से हो गया। आप आ जाओ आगे क्या करना है। अब देखो, अब यहाँ पर लिख देते हैं ग्राफीय निरूपण या क्या ज्यामितीय निरूपण बोल सकते हैं या ग्राफीय निरूपण बोल सकते हैं। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है अपने पास, समीकरण 1 है x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अब यहाँ पर देखो करते क्या है, यहाँ पर चूंकि हमको ग्राफ खींचने के लिए 2 मान चाहिए होते हैं, तो एक मान x का एक मान अपने मन से रखना है, y का निकल जाएगा। कैसे देखो, हम ले लेते हैं x का प्रथम मान ले लेते हैं जब x बराबर 0। तो x बराबर 0 का मतलब इस समीकरण में, जो समीकरण 1 हमारे पास ये है, इस समीकरण में x के जगह पर 0 रखना है, तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। इसको सॉल्व करो तो माइनस का 7y बराबर माइनस 42, या y बराबर देखेंगे तो माइनस 42 बट्टे माइनस 7। क्यों, क्योंकि देखो 7 और y गुना में है, 7 को इधर लेके आएंगे, ये भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 के 42, ये निकल के आ गया हमारे पास 6। फिर दूसरा वैल्यू हमको याद करना है, तो दूसरा वैल्यू भी हमको कुछ इस तरह से होना चाहिए कि कट खुट के बट्टे में नहीं आए मान, क्योंकि हमको ग्राफ खींचना है, थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो दूसरा वैल्यू क्या ले ले, यहाँ देखो कितना ले ले बता दो। यहां से अपने को अगर x बराबर पकड़ लेते हैं -7, जब x बराबर -7, देखो यहां से समीकरण है हमारे पास x माइनस 7y बराबर -42। x बराबर हमको पकड़ना है -7, मतलब x के स्थान पर रखना है -7, माइनस 7y बराबर -42। ये हो जाएगा अपने पास -7y बराबर
-42 और प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको उठा के अगर इधर लाएंगे माइनस में जाके प्लस हो जाएगा, तो -7y बराबर कितना हो जाएगा, 42 में से 7 निकाल देंगे, कितना बच जाएगा, -35 बच जाएगा। इस तरह से y बराबर क्या हो जाएगा, -35/7, 7 बच्चे -7 ना, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बच गया हमारा 5। तो देखो इस तरह से हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों मान यहाँ से हमने निकाल लिया। अब इसके लिए हमको मान सारणी ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं मान सारणी, ये भी समझो। तो हमारे पास जो है ना 2 वैल्यूज है और x और y का दोनों का मान हमको यहाँ पर साफ साफ पता चलना है। इस प्रकार से एक टेबल ड्रॉ करना है। देखो टेबल जब ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, टेबल में 3 सोया हुआ लाइन होना चाहिए, या क्षैतिज लाइन बोल सकते हैं ना, 1 2 क्षैतिज कॉलम 3 होना चाहिए हमारे पास। और जितना मान निकाल रहे हैं उतना हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने 2 मान निकाला है तो रख दिया हमने। आ जाओ चलो यहाँ से, ये पहला वाला कॉलम x का है, दूसरा y का है और तीसरा x y दोनों का है। तो x बराबर पहले हमने रखा था 0, y बराबर निकला हमारा कितना 6, ये हो गया हमारा 0 6। सेकेंड मान हमने माना है x बराबर -7, तो y बराबर निकला है हमारा 5, तो ये हो गया -7 और 5, -7 5 हो गया, प्लस में होगा ये। ठीक है, चलो तो पहले समीकरण का मान सारणी बन गया। अब देखेंगे दूसरे समीकरण के, तो ऊपर थोड़ा चलते हैं फिर देखते हैं दूसरा समीकरण क्या है। आ जाओ, दूसरा जो समीकरण है वो क्या है, यहां से दिख ही रहा है दूसरा समीकरण क्या है। देखो यहां से दूसरा समीकरण हमारे पास क्या निकल के आ रहा है। दूसरा समीकरण क्या है, समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x - 3y बराबर का 6, ये है समीकरण 2। अब पहला मान हम क्या करते हैं, 0 ही रखना है, तो जब रख लेते हैं जब x बराबर 0, तो यहाँ से x के जगह पर 0 रख देंगे, -3y बराबर में 6, तो यहाँ से माइनस का 3y बराबर में 6 होगा। और y बराबर लिखेंगे तो ये क्या होगा, 6/-3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3y गुना में है, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये y का मान हमको कितना निकला, -2। तो हमने रखा x बराबर 0, y बराबर आ गया -2। दूसरा वैल्यू हम रख लेते हैं, जब x बराबर क्या कर ले हम 3 रख लेते हैं। तो जब x बराबर 3 रखते हैं तो समीकरण हमारे पास है x - 3y बराबर में 6। x का मान अपने को 3 रखना है, -3y बराबर में 6। 3 को उठाकर अगर इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ तो ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो -3y बराबर 6 - 3। ठीक है, इधर देख लेते हैं, ये होगा -3y बराबर 3। अब यहाँ से 3 और y के बीच में गुना का चिन्ह है, तो y बराबर होगा 3/-3। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ से हमारे पास y का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा x और y का दो वैल्यूज यहाँ पर आ गए हैं। अब करना है हमको क्या, मान सारणी ड्रॉ करना है। तो मान सारणी हम ड्रॉ कर ले। कैसे करते हैं मान सारणी ड्रॉ, तो अभी हमने बताया, क्या बताया, 3 लाइन हमारे पास होना चाहिए और इस तरह से जितना मान चाहिए ये इतने कॉलम्स हमको बनाने हैं। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये xy हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो x का मान पहले हमने रखा है 0, y का मान आया है -2, तो ये हो गया 0 और -2। फिर x का मान हमने रखा है 3, y का मान आया है -1, तो ये हो गया 3 और -1। अब फाइनली हमारा जो है मान यहाँ से वैल्यूज आ चुके हैं सारे, हमारा मान सारणी बन चुका है। प्लस हमारे पास दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर निकला के आ चुका है, दोनों ही समीकरणों का मान सारणी हमारे पास आ चुका है। अब हमको देखना है कि किस तरह से जो बिंदु हमको प्राप्त हुआ है उसको इस ग्राफ पर हम लोग दिखा सकते हैं। तो आ जाओ हम यहाँ पर अब इस बिंदु को हम ग्राफ पर दिखाते हैं। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, तो पहला जो x - 7y बराबर -42 जो समीकरण है, इसके लिए मान सारणी है हमारा। पहला मान x का है 6 और 0 है और y का है 6। तो देखो कहने का मतलब क्या है, दोनों का दोनों वैल्यूज प्लस में है,
ये कहने का मतलब है कि 0 और 6 दोनों का दोनों वैल्यू प्लस में, मतलब x भी प्लस है और y भी प्लस है। जब x और y दोनों प्लस है, देखो यहाँ जब x और y दोनों प्लस में है तो पहले कोऑर्डिनेट में मान आएगा। जब ये प्लस में हो यानी कि x माइनस में हो और y प्लस में हो तो सेकेंड में आएगा मान। ठीक है, जब तीसरे में देखो जब यहाँ से दोनों ही माइनस में हो, x भी माइनस y भी माइनस, तो थर्ड में वैल्यू आएगा। और यहाँ पर देखो यहाँ से जब x प्लस में हो और y माइनस में हो तो फोर्थ में मान आएगा। ये बात यहाँ से समझ लो। अब देखो यहाँ से x का वैल्यू 6, यहाँ पर क्या है 0 है और y का 6 है। अब एक बात और समझो, अगर इस वाले में x का वैल्यू अगर 0 होता है तो वो मान जो होगा सीधा सीधी, अगर प्लस में है, प्लस में चूंकि 6 है ना, तो ये y अक्ष में ऊपर की ओर मान होगा। x का वैल्यू है ना y अक्ष पर ही जाएगा सीधा। देखो कहने का मतलब क्या है, ये तो x 0 हो गया और प्लस में y पर चले जाना है हमको। प्लस में क्या होता है, प्लस ऊपर y मतलब 0 से ऊपर प्लस होता है। तो यहाँ पर चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर जो पॉइंट है ये दर्शा रहा है किसको, 0 6 को। मिल गया जी, बहुत बढ़िया। दूसरा वैल्यू हमारे पास -7 5। अब देखो -7 5 कहने का मतलब, -7 और 5 कहने का मतलब x का मान यहाँ पर माइनस में है, y का मान प्लस में है, तो दूसरे कोऑर्डिनेट में मान होगा। और दूसरे कोऑर्डिनेट में कैसे इसको सर्च कैसे करेंगे, कैसे इसको लोकेट करेंगे, तो देखो x बराबर -7 है, मतलब x अक्ष पर जाना है हमको 7वें नंबर पर। किधर, माइनस में जाना है ना, तो माइनस तो इधर होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ गया। चलो जी, ये वैल्यू आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर आ जाओ। अब समझो यहाँ पर आया, अब y बराबर कह रहा है 5 और 5 किधर है, प्लस में। अब यहाँ से देखो अगर नीचे जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो प्लस में चले जाएंगे, मतलब इधर नीचे आएंगे तो माइनस में जाएंगे और अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे। हमने क्या किया कि x बराबर -7 को तो पकड़ा, अब ठीक 7 से ऊपर चले जाओ, प्लस में चले जाओगे। कितना पॉइंट चल रहा है, तो 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का ये आ गया हमारा पॉइंट। तो ये जो फाइनली पॉइंट मिल रहा है, ये मिल रहा है -7 और 5। अब क्या करना है, ग्राफ खींच देना है, यानी इसको लाइन बना देना है। तो लाइन कैसे बनाएंगे, ये बिल्कुल आसान है। इस प्रकार से हम लोग को लाइन खींच लेना है। कैसे, बिल्कुल जी ऐसे, यहाँ से पकड़ो और इसको मिला दो, बन गया हमारा लाइन, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक वो बन गया हमारा, एक बन गया। दूसरे को हम लोग देख लेते हैं। दूसरे समीकरण में देखेंगे x - 3y बराबर 6 वाले में पहला मान है 0 और दूसरा मान है -2। मतलब कहने का ये है कि x का मान 0 आ रहा है, y का मान -2 आ रहा है। तो x का मान 0 है, मतलब y अक्ष पर मान जाएगा। पहले वाले में क्या था, x का मान 0 था, y बराबर 6 था, प्लस में तो ऊपर हम गए थे। यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान -2 है, मतलब y वाले अक्ष पर जाएंगे -2 यानी नीचे की ओर। तो 1 और 2, ये वाला जो दिख रहा है यहाँ से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा हमारा 0 और -2। क्या हो जाएगा, 0 और -2। मिल गया जी। दूसरा मान है 3 और -1, यानी कि 3 और -1 लिखने का मतलब है क्या, x का मान होगा 3 और x का मान देखो प्लस में है, y का मान देखो माइनस में है। तो x - y चौथे कोऑर्डिनेट में आता है। वहीं पर देखेंगे x अक्ष पर प्लस में 3 चलना है तो प्लस में 3 चलेंगे, यहाँ पर पहुंच गए। अब देखो माइनस में 1 चाहिए, अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो इधर हम जानते हैं प्लस होगा ऊपर की ओर, इधर ऊपर हो जाएंगे तो प्लस होगा और इधर नीचे जाएंगे तो माइनस। तो माइनस में 1 चाहिए तो कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 3 - 1, ये मतलब पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, 3 - 1। तो दोनों ही जो लाइन है वो हमको, ये पॉइंट है वो हमको मिल गया है। अब इसको क्या करते हैं, सिंपली मिला लेते हैं। कैसे मिलाएंगे, बिल्कुल जी ऐसे मिलाना है, इसको 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 इससे मिला दे। यहाँ पर थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ है। देखो ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ आएगा, 1 यहाँ पर है ना, तो 3 और -1 यहाँ पे आ जाएगा, ये नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये समझो। चलो जी इसको मिला लेते हैं यहाँ से। इसको कैसे मिलाएंगे, यहाँ से लेंगे और इस तरह से इसको हम लोग, अब थोड़ा सा चलो
चलो कोई नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं अभी, हाँ चलो लगभग लगभग आ रहा है, पॉइंट मिल रहा है। तो ये हमारा जो है ना ग्राफ हो गया, इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो। तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। एक्सरसाइज हमारा होने वाला है यहाँ पर कौन सा, 3.1। प्रश्न संख्या यहाँ पर देख रहे हैं 2। क्लास कौन सा है, 10th। ठीक है, तो पहला प्रश्न संख्या 2 जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो यहाँ से। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो 3900 रुपया खर्च करता है कोच और इसके बदले ये 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदता है। इसको हमको समीकरण के फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पता क्या नहीं है, बल्ले और गेंद का दाम हमको यहाँ पर नहीं पता है। तो प्रश्न की शुरुआत यहीं से करेंगे। माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है जी, और फिर मान लेते हैं तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ये हमको पता चल गया, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया, एक गेंद का मूल्य y रुपया। समझो, मान लो कि 10 रुपया में अगर एक बल्ला मिल रहा है तो 2 बल्ले का मूल्य 2 गुने 10 होगा। इसी तरह से अगर मान लो 100 रुपया में एक बल्ला मिल रहा है तो 2 बल्ले का मूल्य 2 गुने 100 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 बल्ले। अब 3 बल्ले का मूल्य प्रश्नानुसार अगर देखते हैं, पहले केस में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदता है। तो एक बल्ले का मूल्य है 100 रुपया और 3 को इससे गुना कर देंगे तो 3x क्या हो जाएगा, 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा। साथ ही साथ गेंद 6 खरीदता है तो एक गेंद का दाम 100 रुपया और 6 से गुना करेंगे y रुपया ना। एक गेंद का दाम कितना है, y रुपया, और इसको 6 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 गेंद का मूल्य। मतलब 3 बल्ला और 6 गेंद दोनों मिल करके खरीदे, दोनों मिला करके, तो खर्च करना पड़ रहा है 3900 रुपया। यही कह रहा है। समीकरण जो हमारा था ये बन गया। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जो हमारा दो चर वाले रेखिक समीकरण है, सिंपल फॉर्म में 3y 6y माइनस 3900 बराबर 0। ठीक है, चलो जी, ये पहली बात। दूसरा नंबर का जो बात है, दूसरा केस है, बाद में वह 1300 रुपया में एक और बल्ला और उसी तरह के 3 और गेंद खरीदती है या खरीदता है। खरीदती ने कोच है तो खरीदता है ना। तो वह 1300 रुपया का खर्च करता है। खर्च कितना कर रहा है, यहाँ पर लिख लेंगे तथा अब की बार 1300 रुपया का बजट है, खर्च कर रहा है 1300 रुपया। खरीद रहा है एक बल्ला मतलब 100 रुपया दाम है एक बल्ले का, और साथ साथ में खरीद रहा है 3 गेंद। तो एक गेंद का दाम y रुपया है तो 3 गेंद का दाम 3y रुपया हो जाएगा। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 2। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x प्लस 3y माइनस 1300 बराबर में 0। तो इस तरह से हमारे पास दोनों इक्वेशन, दोनों समीकरण यहाँ से आ चुके हैं। अब क्या करना है, ये कुछ नहीं करना है, इसको हम इन समीकरणों से हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए, दो मान दोनों ही समीकरण के हमको पता होना चाहिए। तो अब अगला काम वही करने वाला। आ जाओ, देखो आगे देखते हैं। देखो यहाँ से समीकरण 1 के प्रयोग करेंगे तो ये है हमारे पास x प्लस, और समीकरण एक क्या है हमारे पास, 3x। समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये है समीकरण 1। अब अपने को सिंपली करना क्या है, पहला वैल्यू x बराबर रखना है, y का मान तो निकल जाएगा। तो देखो यहाँ सोच करके रखने वाली बात है। तो x का मान हम रख लेते हैं कितना, 100, when x is equal to 100, then what will be the value of y। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ से ये हमारे पास 3 है और x के जगह पर हमको 100 रखना है, प्लस 6y बराबर 3900, ये हो जाएगा। देन हमको ये अगर 3 को 100 से गुना करते हैं तो 300 हो जाएगा, प्लस 6y बराबर 3900। अब
300 को उठा कर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाने वाला है 6y बराबर 3900 माइनस 300। अब ये हो जाएगा हमारा 6y बराबर 39 में से अगर 300 घटाते हैं 3600 और लास्टली y इक्वल टू हो जाएगा 3600 बट्टे में 6, क्योंकि 6 और y गुणाम है, इसको इधर लेके आएंगे बराबर के दूसरे तरफ तो ये भाग में आ जाएगा। 6 6 36, ये 600 हमारे पास आ जाएगा। तो दो वैल्यूज यहाँ से हमारे पास निकल के आ गए। दो निकाले कि एक निकाले जी ना, एक ही निकाले हैं। अब दूसरा वैल्यू के लिए देख लेते हैं। तो दूसरा वैल्यू हमको x बराबर क्या रखना है, x बराबर हमको रखना है 300। तो 300 जब x बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से समीकरण है हमारे पास 3x प्लस 6y बराबर 3900 और ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू एक्स बराबर रखना है 300 प्लस 6y बराबर 3900, ये हो जाएगा 900 प्लस 6y बराबर 3900। अब यहाँ से देखो इसको 900 को अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 6y बराबर 3900 और माइनस में 900 और वी कैन राइट दिस 6y इक्वल टू 300। ओके 300 ना 3000। ओके देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर देखेंगे y का मान क्या होगा, 6 और y यहाँ पर गुना में है तो 3000 हो जाएगा और इधर से 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30। तो इस तरह से y का वैल्यू निकल के आ गया 500। ठीक है जी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, मान सारणी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपने पास मान सारणी इस तरह से आ जाएगा। इसके लिए मान सारणी क्या होगा, देखो इस तरह से अपने को मान सारणी ड्रॉ करना है। चलो ये देखो एक्स वाई एक्स वाई। चलो जी, यहाँ पर x का वैल्यू जो पहला हमने रखा है वो कितना रखा है, हमने शुरू में रखा है x बराबर 100। तो x बराबर हमने रखा है 100 और y का वैल्यू आया यहाँ पर 600। तो ये हो गया 600, ये हो गया हमारा 100 एंड देन हो जाएगा 600। दूसरा वैल्यू जो हमने रखा है x बराबर 300 और y बराबर हमने यहाँ पर निकाला है 500। तो यहाँ पर हो जाएगा 300 और देन 500। ठीक है, ये पहले समीकरण का ग्राफ हो गया। ग्राफ किस समीकरण का है ये लिख दे जरा, 3x प्लस 6y बराबर 3900, इसका ये ग्राफ है। अब समीकरण 2 से हम देख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है x प्लस 3y इजकल टू 1300। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 2 में सिंपली यहाँ भी हमको पहले x बराबर 100 रख लेना है। ठीक है, जब x इजकल टू 100 देन x के जगह पर हम 100 रखते हैं, 3y बराबर 1300। 100 को अगर उठा के इधर ले जाए तो माइनस में हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 3y बराबर 1300 माइनस 100। ये हो जाएगा हमारे पास 3y बराबर 1200 और y बराबर अगर लिखे यहाँ से तो 1200 और बट्टे में ये क्या हो जाएगा 3 3 चौके 12, ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो ये पहला वैल्यू हमारा x का और y का निकल के आ चुका है। अब दूसरा वैल्यू यहाँ से देखते हैं। चलो जी, दूसरा वैल्यू हम यहाँ से देख लेते हैं। जब x बराबर 400 रख लेते हैं 400, तो ये हो जाएगा हमारे पास, चलो x प्लस 3y बराबर 1300, ये हमारा समीकरण है। यहाँ से x बराबर 400 रखना है तो x के जगह पर रख देंगे 400 प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, अब यहाँ से करना है क्या, अपन करना ये है, देखो यहाँ से 400 को उठा करके दूसरी तरफ ले जाना। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1300
और -400, ये हो जाएगा बराबर 3y बराबर क्या लिख सकते हैं, 1300 में से अगर 400 घटा देंगे तो 900 हो जाएगा। और देन y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 900 और बट्टे में क्या लिख सकते हैं जी, बट्टे में लिख सकते हैं 3, 3 3 9, ये निकल के आ गया 300। तो दोनों ही वैल्यूज आ चुका है यहाँ पर। हमको अब फिर से क्या करना है, मान सारणी यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। जो समीकरण है हमारा, समीकरण है इस बार हमारा x + 3y बराबर 1300, इसका मान सारणी हमको खींचना है। तो इसके लिए हम मान सारणी खींच लेते हैं। यहीं पर देखो यहाँ से 3 कॉलम हमको इधर से बनाने हैं और 2 मान है, तो उसके लिए 2 कॉलम चाहिए। यहाँ तो एक्स वाई होगा। चलो जी, हमने पहला मान x का क्या रखा था, पहला मान हमने रखा था x का 100 और y का कितना निकल के आया था, y का निकल के आया था 400। ये हो जाएगा हमारा 100 एंड 400। दूसरा मान हमने x का रखा था 400 और y का निकला था 300। ये होगा 400 × 300। तो ये दोनों मान सारणी हमारे पास आ चुके हैं। अब इससे हमको क्या करना है, ग्राफ खींच लेना है। इस तरह से हमारे पास दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर आ चुके हैं। दोनों ही समीकरणों के लिए मान सारणी अपने पास तैयार है। अब इन मानों को हमको समीकरण यहाँ पर जो ग्राफ है हमारा, ग्राफ पर दिखाना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बात है जो हमको यहाँ पर जान लेना है। वो कौन सी बात, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एक पैमाना ले लेते हैं। 1 इकाई बराबर 100। ये जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वहां पर लिखना पड़ेगा। मतलब अगर 1 पर जा रहे हैं तो 1 का मान 100 होगा, 2 का मान 200 होगा, 3 का मान 300 होगा। इस बात को यहाँ से समझो। तो पहला मान जो यहाँ से निकल के आ रहा है, यहाँ पर समझो पहला मान जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 100 और 600। पहली बात तो ये समझो कि x और y दोनों पॉजिटिव है। x और y क्या है, दोनों पॉजिटिव है। तो बिल्कुल आसान है जी खींचना। इसको किस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ से x बराबर प्लस में, देखो ऐसे भी पॉजिटिव नेगेटिव मत भी देखो तो भी चलेगा। x बराबर यहाँ से देखो कितना है, 100 है। x बराबर 100 है, इसका मतलब, और प्लस में 100 है, प्लस में 100 है तो किधर जाओगे जरा बता दो हमको। x बराबर 100 है, प्लस में 100 है, तो कहने का मतलब 1 पर आएंगे, वही ना हो गया। प्लस में इधर अगर मान लो 0 से दाहिनी तरफ चलेंगे तो प्लस आता है, हो गया। और y बराबर 600 है और 600 भी क्या है, प्लस में है। अब यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे तो प्लस आता है और नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस आता है। तो इसके ठीक ऊपर की ओर जाएंगे 600 पर, मतलब 6 पर चलना है, तो ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा। ये जो पॉइंट मिलेगा ये हो जाएगा हमारा 100 एंड 600। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ से फाइनल हो गया है। दूसरा पॉइंट देखना है हमको, x बराबर 300 है, देन हमारे पास क्या है, x बराबर 300। तो ये अच्छा, यहाँ पर ये भी नहीं लिखा है, x डैश है हमारा ये, और y डैश। तो x बराबर 300 एंड y बराबर 300 है। तो x का मान यहाँ से 300 निकल के आ रहा है, y का मान 500 निकल के आ रहा है। यानी दोनों को दोनों पॉजिटिव है। देखो दोनों को दोनों क्या है, पॉजिटिव ही है। तो x का मान 300 मतलब पॉजिटिव है प्लस वाले में, तो x का मान 300 यहाँ पर आएंगे। और y बराबर जो है 500 पॉजिटिव है, तो ये भी जाएगा ऊपर 5वें नंबर पर। देखो कहाँ पर, 5वें नंबर पर, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम चले ऊपर की ओर, क्योंकि पॉजिटिव था तो ऊपर की ओर यहाँ चले आए। अब ये हो गया 300 500, ये हो गया 300 देन 500, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इस दोनों पॉइंट को हमको मिलाना है, तो देखो यहाँ से कैसे मिलाएंगे। ये देखो दोनों पॉइंट को अपने को मिला देना है। अब थोड़ा सा हो रहा है, चल ठीक है, ये दोनों पॉइंट मिल गया। तो एक लाइन तो हम खींच चुके हैं। आ जाओ दूसरे समीकरण की मान देख लेते हैं। दूसरे समीकरण में x बराबर 100 है और y बराबर 400 है। सिंपली x बराबर 100 पे जाएंगे, मतलब इस वाले पॉइंट पर, और y बराबर जाएंगे 400, मतलब इस ऊपर ही जाना है क्योंकि प्लस में दोनों वैल्यू है। ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे जाएंगे माइनस। तो x बराबर है 100 और y बराबर है 400, मतलब यहाँ पर हम आने वाले हैं। ये हो जाएगा हमारा 100 और 400, क्या हो जाएगा, 100 और 400, ये हो जाएगा। दूसरा जो वैल्यू हमारा x बराबर 400 और y बराबर 300। x बराबर 400 मतलब चौथे नंबर पर, और y बराबर 300 मतलब यहाँ से चले जाएंगे तीसरे नंबर पे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 400 और 300, ये हो जाएगा 400 और ये
300। इस दोनों पॉइंट को अपने को क्या करना है, मिला देना है। तो मिला लेते हैं, इस दोनों पॉइंट को अपने को मिलाना है, दोनों पॉइंट को मिला दिए। तो इस तरह से क्या बन रहा है, हमारा जो ग्राफ बन रहा है इस तरह से ये दिख रहा है, दूसरे नंबर प्रश्न का ग्राफ है जो हमने बिल्कुल आसानी से यहाँ पर बना लिया। तो वो होता क्या है कि अगर ग्राफ में थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत ही जल्द 4-5 वीडियोस ग्राफ से रिलेटेड डालने वाले, तो वहाँ देखो समझ में बातें आएगी। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है, एक्सरसाइज होने वाला है हमारे पास 3.2। और इस अध्याय में देखो हम क्या देखने वाले हैं। इस अध्याय में जाहिर सी बात है दो चर वाले रैखिक समीकरण है और ग्राफ से संबंधित प्रश्न है, तो इसको हम देखेंगे। इससे पहले दो प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये इस एक्सरसाइज यानी कि देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का अंतिम प्रश्न है। देखो हम किस तरह से देखेंगे, किस तरह से इस प्रश्न को हम लोग कर सकते हैं। प्रश्न बहुत सिंपल है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, एक दिन 2 kg, किसी दिन में 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया है, और कुछ दिन बाद यानी कि महीने दिन बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। इसको हमको बीजगणितीय रूप में, साथ ही साथ ग्राफीय विधि या ज्यामितीय रूप में हमको व्यक्त करना है। तो कैसे करते हैं आओ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको समीकरण के रूप में इसको लिखना होगा। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखो एक बार ये समझो। एक किसी दिन 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। देखो यहां समझो, 2 kg सेब है, ठीक है, और प्लस में 1 kg अंगूर है, 1 kg अंगूर है, और इस दोनों का मूल्य अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 160 रुपया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कुछ दिन बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य अगर जोड़ते हैं तो ये हमारे पास निकल के आता है 300 रुपया। तो दो समीकरण हमारे पास बनने वाला है। यहाँ पर अगर हमको 2 kg सेब का मूल्य निकालना है तो मूल्य के साथ 2 को गुना करेंगे। जैसे अगर मान लो कि 10 रुपये केजी अगर सेब है तो 2 गुने 10 करेंगे, प्रति केजी सेब है तो 2 गुने 10 करेंगे तब 2 kg का मूल्य निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ना ही सेब का मूल्य पता है ना ही अंगूर का मूल्य पता है। सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर हो गया अपना y रुपया। ये हमने मान लिया। तब हम प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, देखो 1 kg का मूल्य x रुपया है तो 2 kg का मूल्य कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि मूल्य को हम लोग क्या करते हैं 1 kg के मूल्य को kg से गुना करेंगे तो वो हमको 2 kg का मूल्य आ जाएगा। और साथ ही साथ कह रहा है, ये प्रश्नानुसार हो गया, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है तो y रुपया जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 160 रुपया। ये बन गया तुम्हारा समीकरण नंबर 1। तथा दूसरे केस में क्या कह रहा है, देखो 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, तो 1 kg का x रुपया तो 4 kg का 4x रुपया, और 2 kg अंगूर का मूल्य और साथ में 2 kg अंगूर यानी कि 1 kg का y रुपया तो 2 kg का 2y रुपया। तो यहां से हो जाएगा हमारा ये 300। ये दोनों ही समीकरण बन गए। तो बीजगणितीय रूप में हम इस जो प्रश्न है हमारा उसको हम व्यक्त कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा और ठीक कर ले, सामान्य रूप में ले जाए दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो ये हो जाएगा 2x + y - 160 बराबर में 0। साथ ही साथ दूसरा हो जाएगा हमारा 4x + 2y - 300 बराबर में 0। तो इस तरह से हमारे पास दोनों समीकरण आ गया है। अब सिंपली करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इसको हमको अब ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। हमको पता है ग्राफीय विधि में व्यक्त करने के लिए x और y के दो मान हमारे पास कम से कम होने चाहिए। तो आओ देख लेते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है 2x + y बराबर 160। अब देखो यहां से कोई x या y का कोई ऐसा वैल्यू हमको रखना है, कोई एक वैल्यू तो अपने मन से रखना है, चाहे x का रखो y का रखो, दूसरा वैल्यू आ जाएगा। तो पहला वैल्यू हम रख रहे हैं x बराबर 0, तो यहां से करेंगे 2 गुने 0 + y बराबर में 160।
यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब x बराबर 0। ठीक है, देख लेते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर ले, तो ये हो जाएगा हमारा। अब क्या करना है आगे, कुछ नहीं, सॉल्व कर लो। y बराबर क्या निकल के आ जाएगा 160, क्योंकि 2 को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो ये तो 0 ही हो जाने वाला। पहला वैल्यू निकल गया, दूसरा वैल्यू निकाल लेते हैं। जब x बराबर हम ले लेते हैं यहाँ से 40। अब जब हम x बराबर 40 लेते हैं तो समीकरण हमारे पास है 2x प्लस वाई बराबर 160, और इस तरह से हम x का मान रखने वाले हैं 2 गुने 40 मान रखेंगे प्लस में y बराबर 160। अब 2 को 40 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ये, प्लस y बराबर 160। 80 प्लस y है, मतलब 80 प्लस में है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 80 बराबर 80। तो दोनों ही मान x y का दो मान हमारे पास आ चुके हैं। इससे हमको बनाने ला है मान सारणी। कैसे बनाते हैं मान सारणी, देखो यहाँ से सिंपली इस तरह के हमारे पास अगर 2 मान है हमारे पास, तो 3 इस तरह से लाइन हमको खींच देना है, एक टेबल बना देना है। ठीक है, और 2 मान है तो 2 लाइन हमारे पास इस तरह से खाली होना चाहिए। बोलोगे 3 लाइन है, इसमें तो हम एक्स वाई को रख रहे हैं, इसके अलावा इसको छोड़कर, इस वाले को छोड़ करके जितना भी वैल्यूज होगा उतना हम आगे यहाँ भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वैल्यू देखो हमने क्या रखा था एक्स का, पहला वैल्यू हमने रखा था एक्स बराबर 0, वाई बराबर आया था 160, तो यहाँ पर रख लेते हैं 0 160। दूसरा वैल्यू हमने क्या रखा था 40, और ये आया था हमारा 80, ये हो गया हमारा 40 80। चलो, ये समीकरण 1 का बात था। समीकरण 2 के बारे में देख ले। समीकरण 2 है हमारे पास, या सबसे पहले इसको रख दो, 2x प्लस वाई बराबर 160, ये इस समीकरण के साथ अटैच कर देते हैं। ये इसका मान सारणी इस समीकरण का। अब करना है सिंपली समीकरण 2 से हल करना है हमको, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या हमारे पास, समीकरण 2 है 4x प्लस 2y बराबर 300। अब फिर से हम पहला मान 0 ले लेते हैं x का। जब x बराबर हो जाए हमारे पास 0, तो 4 गुने x के जगह पर 0 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर में हो जाएगा 300। ठीक है जी, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा कितना 300 बट्टे में 2, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये 2 इधर चलाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 150। ठीक है, तो पहला वैल्यू यहाँ से निकल के आ चुका है। दूसरा वैल्यू के लिए देख लेते हैं। जब दूसरा वैल्यू रखेंगे जब x बराबर 50। देखो समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण है 4x प्लस 2y बराबर 300। अब x का वैल्यू हमको 50 रखना है, तो 4 और x के जगह पर हो जाएगा 150, 50 रखना है, नोट 150, ओनली 50 रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा 50 प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, 50 चौक कितना हो जाएगा 200 बराबर 2y बराबर, अच्छा प्लस हो जाएगा नहीं ये 300। अब देखो यहाँ से 200 को उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है, 2y बराबर हो जाएगा 300 माइनस का 200। ठीक है, 2y बराबर हम लिख सकते हैं 100, और यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा 50, क्योंकि ये बट्टे में आ जाएगा नहीं, या एक स्टेप और बढ़ा ही लो, क्या दिक्कत है। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 100, और ये गुणाम है, इधर आगे भाग में हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा, ये 50 हो गया। अब क्या करना है अपने को, मान सारणी खींच लेना है दूसरे समीकरण का। इसका हम मान सारणी बना लेते हैं। ये बन गया हमारा मान सारणी। 3 कॉलम इस तरह से बनाना है, और 3 हमको इस तरह से बनाना है। ये हमारा x होगा, ये y होगा, और ये xy होगा। तो देखो यहाँ से पहला x का वैल्यू हमने क्या निकाला है, पहले निकाला है हमने रखा है 0, और तो आया है हमारा 150, तो ये हो जाएगा 0 150। दूसरा मान निकाला हमने 50 और 50, x का मान 50 है, y का मान 50। तो ये किस समीकरण का है, ये समीकरण है हमारा 2x प्लस y बराबर 160।
तो ये दोनों ही मान सारणी, दोनों ही समीकरण का आ गया है। अब खींचेंगे ग्राफ। तो यहाँ से देख लो दोनों ही समीकरण के लिए मान सारणी हमारे पास आ चुके हैं। अब इससे खींचेंगे हम लोग ग्राफ। तो पहला वैल्यू जो समीकरण 2x + y बराबर 160 है यानी कि 160 है, इसके लिए जो पहला x का वैल्यू यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है x का 0 y का 160। तो देखो जब पहला x 0 हो और y का मान हो तो वो y अक्ष पर जाएगा। अब y अक्ष मतलब x 0 हो गया और y का मान कुछ ना कुछ है तो वह मान y अक्ष पर जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगर y प्लस में है तो ऊपर मान जाएगा और y माइनस में है तो नीचे मान जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष होता है। तो y देखो यहाँ पर 160 प्लस में है तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अच्छा एक काम और करना है यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक इकाई बराबर 20। एक पैमाना ले लेते हैं, क्योंकि बड़े मान है तो बड़े मान को दिखाने के लिए इस तरह से हम एक पैमाना ले लेते हैं। मतलब एक नंबर का मतलब 20 है, दो नंबर का मतलब 2, दूसरे नंबर पे आएंगे 40 होगा, तीसरे नंबर पर 60 हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। तो अब 0 और 160 पर जाने का मतलब है 160 मतलब ऊपर को प्लस में है तो y अक्ष पर हमको जाना है। चूंकि x का मान 0 है तो मान तो हमारा y अक्ष पर ही होगा, लेकिन प्लस में है तो ऊपर होगा, अगर माइनस होता तो नीचे होता। तो कितने नंबर पर जाएंगे, 8वें नंबर पर, क्योंकि 20 अट्ठे होता है 160। तो ये हमारा मान हो जाएगा 0 160। ठीक है। दूसरा मान है 40 और 80, तो दोनों ही प्लस में है, 40 80 दोनों प्लस में है तो 40 x अक्ष पर जाएंगे 40, तो 40 तो कहाँ आ रहा है हमारा, 20 दूना 40 यहाँ पर आ रहा है और 80 किधर आ रहा है, 20 चौके 80, इसके ठीक ऊपर चले जाओ, ये भी प्लस में है तो 20 चौके 80 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया हमारा 40 और 80। इससे हमको खींचना है ग्राफ, जो हम लोग आसानी से खींच लेंगे। कैसे, देखो यहाँ से इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ खींच देते हैं। चलो आ गया। चलो पहला लाइन तो हमको मिल गया। चलो दूसरा समीकरण में चलते हैं। दूसरा समीकरण में जो पहला वैल्यू है वो है 0 और 150। मतलब फिर जो पहला वैल्यू है वो 0 है और दूसरा 150 है, मतलब ये भी y अक्ष पर ऊपर की ही ओर होगा, क्योंकि सिर्फ y का वैल्यू और y का वैल्यू प्लस में है। तो यहाँ से जाएंगे 0 150 का मतलब क्या हुआ, 1 बराबर 20 ले रहे, 20 40 60 80 100 120 140, मतलब ये मान कहीं ना कहीं 7 और 8 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा, लिख लेते हैं इधर, ये हो गया हमारा 0 150। ठीक है। दूसरा वैल्यू है हमारे पास 50 और 50, तो 50 कहां पर आएगा, देखो 20 दूनी 40 और 40 10 50। ठीक है, ये 50 20 दूना 40, ये हो गया 20, ये दूसरा नंबर पर 40 और यहाँ पर ये हो जाएगा 50। और इस पर भी जाएंगे 50, तो यहाँ पे देखेंगे 20 20 दूना 40 40 10 50, तो ये मान यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको मिलाते हैं तो लगभग हमारा वैल्यू जो है वो यहाँ पर निकल के आता है। कहाँ पर, लगभग यहाँ पर आएगा। तो ये वैल्यू किसको दिखा रहा है, 50 और 50 को। अब इसका अगर हम लाइन ड्रॉ करें, मिला दो, दोनों पॉइंट को मिला दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा कुछ हमारा इस तरह का, इस तरह का लाइन हमको मिलने वाला है। ठीक है। तो ये किस प्रकार का रेखा दिख रहा है, तो ये हमारा समांतर रेखा दिख रहा है। देखो किस प्रकार का रेखा दिख रहा है, तो ये हमारा समांतर रेखा दिख रहा है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। बस यही करना था हमको, ज्यामितीय रूप और बीजगणितीय रूप में लिखना था, हमने लिख दिया।